हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं किडनी स्टोन एंड रीनल कैल्कुलाई के बारे में। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं किडनी स्टोन या फिर रीनल कैल्कुलाई होता क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैल्कुलस एंड नेफ्रोलिथ। इसको रीनल कैल्कुलस या फिर नेफ्रोलिथ भी कहा जाता है। हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रूवाइट स्टोन एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड सॉल्ट्स दैट फॉर्म्स इनसाइड द किडनी। ये हार्ड डिपॉजिट होता है मिनरल्स का, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रूवाइट एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड जो सोल्ट्स किडनी में बनते हैं उनसे किडनी स्टोन बन जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। फर्स्ट है इसमें कैल्शियम स्टोन जो मोस्ट कॉमन होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण बनते हैं, एंड सिस्टीन स्टोन। नेक्स्ट है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, जिसमें फर्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। लो वाटर इनटेक करने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है एंड उसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई इनटेक ऑफ ऑक्जेलेट रिच फूड्स लाइक नट्स। एक्सेस साल्ट्स एंड प्रोटीन इंटेक, इसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यदि मदर या फादर को पहले से किडनी स्टोन हुआ है तो उनके बच्चों में भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली या फिर फैमिली हिस्ट्री के कारण भी स्टोन बनते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा है तो भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यदि पर्सन कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, तो बिना एक्टिविटीज़ के जो लाइफ बंदा जी रहा होता है तो उसको बोलते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल। मेडिकल कंडीशंस, यदि किसी पर्सन को कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम है और वो मेडिसिन्स कंटिन्यूसली ले रहा है तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। शार्प पेन इन द बैक साइड या फिर फ्लैंक पेन, हमारा जो बैक साइड है वहाँ पे फ्लैंक पेन या फिर शार्प पेन होगा। फ्रिक्वेंटली पेनफुल यूरिनेशन, जो पर्सन है जिसको किडनी स्टोन होगा वो बार बार पेशाब करने के लिए जाएगा एंड जब वो पेशाब करेगा तो उसको पेन होगा। तो नेक्स्ट है नोजिया एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन, जो यूरिन पास करेगा उसमें फाउल स्मेल आएगी। एंड क्लाउडी यूरिन, उस यूरिन में फोम्स जैसे या फिर हम कह सकते हैं कि धुएं जैसा निकलेगा, जिसको बोलते हैं क्लाउडी यूरिन। डिजीनेस, ओलिगुरिया, ओलिगुरिया क्या होता है, यूरिन की मात्रा कम आना। नॉर्मली जितना यूरिन पर्सन पास करता है उससे कम आएगा, तो यदि यूरिन कम मात्रा में निकल रहा है तो उसको बोलते हैं ओलिगुरिया। फीवर, वोमिटिंग, ब्लड इन यूरिन, जिसको बोलते हैं हीमेचूरिया। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें आता है इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन टेस्ट होता है ये इसका मोस्ट एक्यूरेट होता है। अल्ट्रासाउंड यूएसजी करवा सकते हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राम एंड अदर ब्लड टेस्ट, जिसमें आता है केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड सीबीसी वगैरह भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट, उसमें हम पहला देखते हैं एक्यूट ट्रीटमेंट, जिसमें हम पेशेंट को पेन मेडिकेशन देंगे हैं। स्ट्रिंग यूरिन फॉर स्टोन, कीप हाइड्रेशन, बॉडी में हाइड्रेशन रखेंगे यानी कि उसको फ्लूइड ज़्यादा इंटेक करने के लिए कहेंगे। एम्बुलेशन, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, उसको सोल्ट्स या फिर कैल्शियम या सोडियम और ऑक्जेलेट जो रिच फूड्स होते हैं इनके लिए हम रेस्ट्रिक्शन करेंगे, मतलब उसको मना करेंगे। इमोशनल सपोर्ट देंगे एंड इन्वेजिव प्रोसीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसमें क्या होता है। फर्स्ट है लिथोट्रिप्सी, यूज साउंड वेव टू ब्रेक अप लार्ज स्टोन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स अलाउइंग इट टू पास थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें साउंड वेव का यूज किया जाता है जो कि लार्ज किडनी स्टोन्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है एंड वो यूरिन के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट से पास हो जाते हैं। जिसमें फर्स्ट प्रोसीजर है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सेकेंड है परक्यूटेनियस अल्ट्रासोनिक एंड थर्ड है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एंड फोर्थ है लेजर।
नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जिकल थेरेपी, जिसमें फर्स्ट है नेफ्रोलिथोटमी, सेकंड है पाइलोलिथोटमी एंड थर्ड है यूरेट्रोलिथोटमी। तीसरा सर्जिकल प्रोसीजर है इसका बास्केट एक्सट्रैक्शन या फिर यूरेट्रोस्कोपी, जो डायग्राम में दिखाया गया है। एंड फोर्थ है रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसको बोलते हैं RIR। नेक्स्ट इसके हम देखते हैं प्रिवेंशन, किडनी स्टोन बनने से कैसे रोका जाए, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रेशन, ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे या फिर फ्लूइड, आइडली वाटर, जो फ्लूइड होता है उनमें हम आइडली वाटर को इंक्लूड करते हैं। लिमोनेड सिट्रेट डिक्रीज स्टोन फॉर्मेशन, जो लिमोनेड होता है उसमें सिट्रेट होता है जो कि स्टोन फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। सेकेंड टाइप है इसमें डाइट, जिसमें लो सोडियम एंड कैल्शियम इंटेक, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सोडियम और कैल्शियम इंटेक कम लेना है। अवॉइड इंटेक ऑफ ऑक्जेलेट कंटेनिंग फूड लाइक स्पाइनिच, पालक, टी, चाय पत्ती, पीनट्स एंड स्ट्रॉबेरी, एंड लो प्रोटीन इंटेक इज रिक्वायर्ड। थर्ड है एक्सरसाइज या फिर इंक्रीज एक्टिविटी, डू एक्सरसाइज डेली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, हमें कम से कम भी डेली बेसिस पे 30 मिनट एक्सरसाइज करना है डेली। अवॉइड एक्टिविटी दैट लीड्स टू सडन इंक्रीज टेम्परेचर दैट मे कोज एक्सेसिव स्वेटिंग एंड डिहाइड्रेशन, यदि ज़्यादा एक्सरसाइज बंदा कर रहा है तो सडन उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्वेटिंग होगी और उसको डिहाइड्रेशन होगा और जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन सकते हैं। लास्ट इसमें हम देखते हैं मेडिकेशंस, जिसमें फर्स्ट है नारकोटिक मेडिसिन, जो पेन रिलीव करने के लिए दी जाती है। सेकंड है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो इन्फेक्शन में दी जाती है। एलोप्यूरिनोल, जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं उसके लिए दी जाती है। एंड डायूरेटिक्स, यदि पेशेंट यूरिन पास नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसकी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसको बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। एंड फॉस्फोरस सॉल्यूशन। तो ये हमने किडनी स्टोन के बारे में बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।